राम मंदिर निर्माण के लिए निधि संग्रहण के जागरूकता अभियान को लेकर आदिनाथ कॉलोनी में हिंदू संगठनों द्वारा टेंट व फ्लेक्स लगाए गए थे, लेकिन बीती रात अज्ञात व्यक्तियों द्वारा फ्लेक्स फाड़कर टेंट गिरा दिया गया, जिससे हिंदू संगठन के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। शनिवार की दोपहर हिंदू जागरण मंच के शैलेंद्र सिंह व राम मंदिर तीर्थ के नगर संयोजक मोनू ठक्कर ने टीआई श्यामचंद्र शर्मा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें शहर के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की मांग की। बिगाड़ने हेतु टेंट क्षतिग्रस्त कर फ्लेक्स चोरी कर लिए गए हैं। सुबह 6 बजे मोहल्ले वासियों ने देखा कि पता चला कि टेंट रोड पर गिरा हुआ है और फ्लेक्स लगाए हुए स्थान पर नहीं थे। आसपास फ्लेक्स ढूंढने का प्रयास किया मगर पता नहीं चला है। कुछ असामाजिक तत्व शहर की फिजा को बिगाड़ना चाहते हैं, जिस पर रोक लगाना आवश्यक है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि असामाजिक तत्वों का पता लगाकर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। दिनांक प्रतिलिपि एसपी महोदय, प्रतिलिपि एसडीएम साहब, सीएसपी साहब, तहसीलदार साहब। प्रांतीय रहवासीगण बलराम बस्ती, आदिनाथ कॉलोनी, नागदा जंक्शन, जिला उज्जैन। नागदा शहर के बलराम बस्ती और आदिनाथ कॉलोनी के रहवासियों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें श्री राम भगवान की जो शोभा यात्रा थी उसमें फ्लैक्स लगाया था और टेंट लगा के फ्लैक्स लगाया था। तो किसी के द्वारा, अज्ञात व्यक्ति के द्वारा फ्लैक्स वहाँ से हटा लिया गया, निकाल लिया गया है और टेंट क्षतिग्रस्त किया गया। इस संबंध में ज्ञापन प्राप्त हुआ। इस संबंध में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, तत्काल वैधानिक कार्रवाई। राम मंदिर निर्माण अभियान के तहत विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच, संघ संगठन द्वारा कल 25 तारीख को एक शोभा यात्रा निकाली गई थी, राम जानकी पालकी यात्रा। पूरे शहर को हमने जगह जगह बैनर, पोस्टरों से, केसरिया झंडों से हमने शहर को सजाया था। ऐसी हमारी एक बस्ती आदिनाथ कॉलोनी, आदिनाथ कॉलोनी के बलराम बस्ती में हमने एक बड़ा फ्लेक्स लगाया था और 2 दिन से वो फ्लेक्स वहाँ पे टंगा था, लेकिन कल रात्रि में वहाँ से वो बैनर किसी ने चोरी कर लिया है और जो भी हमारे वहाँ पे झंडे और पाइप वगैरह लगे थे उसको क्षतिग्रस्त कर दिया गया। सुबह जब मोहल्ले वालों ने देखा तो इसकी सूचना हमको मिली है। इस संबंध में हम नगर संयोजक के साथ और पूरी बस्ती के लोगों के साथ यहाँ पे थाना प्रभारी को एक हमने ज्ञापन दिया है और हमने इनसे मांग करी है कि इस संबंध में जांच कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, क्योंकि कल कुछ घटनाएं दूसरे शहरों में भी हुई है। कुछ अच्छे कार्यों में विघ्न संतोषी जो हैं विधर्मी लोग, वो अराजकता फैलाना चाहते हैं। तो हमने शासन प्रशासन से मांग करी है कि अभी इसकी शुरुआत है और आगे पुनः ऐसी कोई घटना ना हो, इसके लिए आपको कड़ी से कड़ी इसमें जांच करके कार्रवाई करना चाहिए। पूरे शहर में भी अभी बैनर, झंडे, फ्लेक्स लगे हैं, ऐसी कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए सजग रह के प्रशासन को पूरे शहर में थोड़ा सा अपने माध्यम से जवानों की एक वो टीम भी भेज के रात्रि गश्त भी कराना चाहिए, ताकि ऐसी घटना नहीं हो। हमने प्रशासन से अनुरोध किया है कि इसकी कड़ी जांच करके कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। शाम तक का समय हमको टीआई महोदय ने कहा है कि शाम तक इसकी जांच करके हम इस पर कोई कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे। हम सबका भी यही विषय है। जय श्री राम। जय श्री राम। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य व बीईओ सनत कुमार व्यास का ट्रांसफर उज्जैन होने पर शनिवार को निजी स्कूल संचालकों द्वारा गरिमापूर्ण तरीके से विदाई दी गई। सर पिना आप तो पुराना परिचित है। सर थोड़ा तरफ तो हर्ष का विषय है कि हमारे साहब अपने गृह नगर जा रहे हैं, और एक तरफ दुख भी है कि इतना कर्मठ व्यक्तित्व जो हमको वापस बड़ी मुश्किल से नागदा में मिले थे, वो मतलब नागदा छोड़ के जा रहे हैं। साहब को बहुत बहुत बधाई है। हमारे व्यास जी आए, एक सबसे बड़ी देन ये रही नागदा को कि बीओ आज तक खाचरोद रहे। उन्हेल तक के लोगों को खाचरोद जाना पड़ता था। ये यहाँ बीओ मिल गए थे तो कम से कम खाचरोद का और उन्हेल का सेंटर हो गया था, और यहाँ की जो समस्याएं थी वो फ़ौरन हल करते थे। जैसे अभी हाल ही
बहुत सारी स्कूलों की समस्या आई थी तो आप फ़ौरन हल करते थे, खाचरों तक नहीं जाना पड़ता था। अभी हमारे को इस बात का दुख रहेगा कि अब फिर खाचरों दौड़ लगाना पड़ेगी। आइए मैडम। मेरे को आप सब का बहुत स्नेह मिला है, केवल नागदा ही नहीं, पूरे खाचरों ब्लॉक का, चाहे खाचरों क्षेत्र का मड़ौदा तक का हो, चाहे उन्हेल का आखिरी का, हर शिक्षक का मेरे को बहुत प्रेम मिला है। कभी भी मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, कोई इन्फॉर्मेशन यदि लेनी है तत्काल मिल जाती थी। इसके अलावा यहाँ के सभी पत्रकार साथियों का भी बहुत सहयोग मिला मेरे को, और ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं बाहर से, मैं कई बार हमारी खैरिस मैडम को और हमारे सब साथियों को बोलता हूँ, जैसे कहते हैं कि सर खाना यहीं खा लो आज। मैं कहता हूँ कि मेरा परिवार तो, उज्जैन का परिवार तो मेरा बहुत छोटा है, मेरे को मेरा यहाँ खाचरों क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवार मिला मेरे को, इसलिए मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ। और दुख जरूर होगा कि आप लोगों के साथ ज़्यादा कार्य नहीं कर पाए हूँ, लेकिन 8 साल से अधिक समय हो गया परिवार से दूर रहते हुए, तो थोड़ा सा बस इस तरफ अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि परिवार के लिए, बच्चों के लिए कुछ समय दे पाऊँगा मैं। कार्य तो वही है, उतना ही है, टेंशन उतनी ही रहनी है, पर थोड़ी एनर्जी की सेविंग हमारी हो जाएगी तो हम बच्चों के हित में अधिक कार्य कर पाएंगे। दूसरा, यहाँ मेरे लायक जो भी काम हो, आप सभी साथियों से मैं अनुरोध करूँगा, बिल्कुल निश्चिंत होकर मुझे बताएं, जो मेरी क्षमता में होगा मैं पूरी मदद करने के लिए तैयार रहूँगा। आप सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे साथ है। धन्यवाद। राम मंदिर निर्माण के लिए निधि संग्रहण हेतु शहर के वार्डों में अलग अलग आयोजन हुए, जिसमें कहीं रैली तो कहीं नवीन कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर प्रकाश नगर गली नंबर 1 में नवीन कार्यालय का शुभारंभ हुआ, वहीं मेहतवास में भव्य रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी शामिल हुए। रात्रि में राधे कृष्ण मंदिर में महाआरती का आयोजन किया गया। इधर पाल्या कला में अंबे माता मंदिर तक रैली निकाली गई। बेरछा सोसाइटी के रमेश विश्वकर्मा के अनुसार बेरछा, रजला, टूटियाखेड़ी, राजगढ़, बनवाड़ा आदि गांव में जन जागरूकता बाइक रैली निकाली गई।
बुजुर्ग की कोरोना से मौत, 5 घंटे तक प्रशासन नहीं पहुंचा मृतक के घर। एसडीएम के संज्ञान में आने के बाद स्वास्थ्य विभाग आया हरकत में। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण शनिवार को एक कोरोना व्यक्ति की दुर्गापुरा में मृत्यु हो गई। मौत के 5 घंटे बाद भी प्रशासनिक अमला मृतक के घर नहीं पहुंचा। जब मामला एसडीएम तक पहुंचा तो स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका व पुलिस हरकत में आई और मृतक का अंतिम संस्कार प्रोटोकॉल के तहत करवाया गया। दुर्गापुरा केमिकल स्टाफ कॉलोनी के पीछे रहने वाले 70 वर्षीय बुजुर्ग 20 दिसंबर को पॉजिटिव आए थे। प्रशासन ने कंटेनमेंट बनाकर इतिश्री कर ली। केमिकल डिवीजन उद्योग से सेवानिवृत्त बुजुर्ग को लकवा होने के कारण स्वास्थ्य विभाग ने होम आइसोलेशन कर दिया, लेकिन इसके बाद भी कोई दोबारा स्वास्थ्य परीक्षण करने के लिए वहां नहीं पहुंचा। बुजुर्ग अपनी पत्नी के साथ अकेला रहता था, जबकि पुत्र अन्य स्थान पर रहता है। मृतक के पुत्र ने स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप लगाए। पुत्र ने कहा कि शनिवार की सुबह 9 बजे पिता की मृत्यु की खबर स्थानीय प्रशासन को दे दी थी, लेकिन दोपहर 2 बजे तक कोई भी घर नहीं पहुंचा। जब मामले से एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को अवगत कराया तो स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका व पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे। मृतक के 4 परिजनों की मदद से प्रशासन उनके घर के पीछे स्थित रिंग रोड के बाईपास होकर चंबल तट स्थित मुक्तिधाम पहुंचे, जहां मुक्तिधाम के कर्मचारियों ने किट पहनकर मृतक का अंतिम संस्कार किया।